खेल रत्न के पहले एपिसोड में हम बात करेंगे कुश्ती की और अखाड़े की। तो चलिए लेकर चलते हैं कुश्ती के अखाड़े में आप। खेल रत्न के मुख्य प्रायोजक हैं शिव नरेश। देश की वर्दी, देश का अभिमान। सूरज के जगने से पहले जगाती हूँ इन्हें। भीड़ में आगे बढ़ना सिखाती हूँ इन्हें। इनकी ताकत, इनकी पहचान हूं मैं। इनके साथ, इनके कंधों पर देश का भार उठाती हूं मैं। कितने किलोमीटर इनके साथ दौड़ती हूं मैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक, सालों से देश की सेवा में खड़ी हूं मैं। ये सिर्फ स्पोर्ट्स की जर्सी नहीं, देश की वर्दी है। गुरु हनुमान अखाड़े के इतिहास के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि गुरु हनुमान जी ने ये अखाड़ा 1928 में शुरू किया और उन्होंने इस ढंग से शुरू किया। उस टाइम इस अखाड़े में कुछ नहीं, वो घरों से बच्चों को लेकर के आते थे, पहलवानी शुरू कराई। गुरुजी भी 1940 के आसपास तक खुद स्वयं कुश्ती करते रहे। उस टाइम में कोई कुश्ती के ऐसे कोई टूर्नामेंट नहीं होते थे, लेकिन मोस्टली गांव देहात के जैसे दंगल होते थे उनमें लड़ते थे। 40 के बाद में उन्होंने पूरा उत्तरदायित्व अपना अखाड़े को समर्पित किया और उन्होंने एक नहीं हज़ारों पहलवान, ओलंपियन, अर्जुन अवार्डी, पद्म श्री, पद्म भूषण, पत्नी अनेकों पहलवान ऐसे तैयार किए जो अनेकों बार इस देश को ओलंपिक कुश्ती प्रतियोगिताओं में, ओलंपिक गेम्स में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में सब जगह इस देश को मेडल दिलाए। आज भी गुरु हनुमान अखाड़े में 17 अर्जुन अवार्डी, 2 ध्यानचंद अवार्डी, 1 पद्म भूषण और 5 पद्मश्री, 7 द्रोणाचार्य अवार्डी इस अखाड़े में पहलवान हैं। मेरा नाम राजीव तोमर है। मैं अर्जुन अवार्डी ओलंपिक खिलाड़ी हूँ और मैं यहाँ अखाड़े में 1990 में अखाड़े में आया था। तब तो यहाँ ये सारा ही मिट्टी का अखाड़ा था। एक छोटा गद्दा था अंदर हॉल में, तो यहाँ सब बड़े बड़े पहलवान थे, उनको देखते थे हम लोग। मेरे फादर यहीं पुलिस में जॉब करते थे रूपनगर थाने में। वो मुझे लेके आया गांव से, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर था और हेल्थ वगैरह सब सेहत अच्छी थी। तो फादर ने सोचा चलो भाई इसको पहलवानी कराते हैं, क्योंकि उनका गुरु हनुमान जी से बहुत प्यार प्रेम था। तो गुरु हनुमान जी ऐसे बोले भाई अपने बेटे को पहलवानी करा। उन्होंने मुझे ला के अखाड़े में छोड़ दिया। तब तो यहाँ कोई सुविधा नहीं थी, बगैर एसी, बगैर कूलर पंखे हम सोते थे। रात को मच्छर काटते, ओडोमॉस लगाते, ना कोई मोबाइल था ना कोई फ़ोन था। अब तो आज सारी सुविधाएं हैं। आज मैं कहता हूँ नए बच्चों को बहुत अच्छा मौका आपके पास, भाई आप पहलवानी करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। कैरियर है, जॉब है, प्रमोशन है। मेरा नाम राहुल कुंडू है।
और मैं उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरा गांव का नाम हेवा है और मैं बचपन से ही कुश्ती करता हूँ। पहले मैं अपने गांव में कुश्ती करता था। मेरे पिताजी भी पहलवान थे, उन्होंने मेरे को कुश्ती के लिए प्रेरित किया था और मैं बचपन से अखाड़े में जाना स्टार्ट किया था गांव में ही। फिर धीरे धीरे करता रहा। उसके बाद 2005 में मैं दिल्ली में आ गया गुरुनमन अखाड़े में यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद में मैं गुरुजी के पास में आया हूँ और गुरुजी ने मेरे को कुश्ती सिखाई है और भी अच्छी। पहले मैं गांव में मिट्टी की कुश्ती लड़ता था, यहाँ पे आने के बाद मैं मैट पे और मिट्टी में दोनों में करने लगा। फिर मुझे जब 2-3 साल इधर हो गए करते करते, तो फिर मैं स्टेट में फर्स्ट हुआ। जूनियर स्टेट में जूनियर नेशनल खेलने के लिए गया, उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया। ऐसे करते करते मैंने 3-4 नेशनल खेले, जिनमें फेडरेशन कप में मेरा ब्राउंज आया और कई नेशनल में भी मैंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसके बाद 2011 में मेरी जॉब लग गई और मैं जॉब में चला गया। उसके बाद मैं इधर आता जाता रहता हूँ प्रैक्टिस के लिए और इधर ही प्रैक्टिस करता हूँ लगातार। प्रैक्टिस के बाद में पहले तो जैसे मौसमी का जूस वूस पीते हैं, उसके बाद में जाते हैं अपना बादाम रगड़ते हैं, बादाम रगड़ के पीते हैं। उसके बाद में यही अपना हलवा बना लेते हैं, बेसन का हलवा या फिर पिट्ठी का हलवा, उसको दूध के साथ में लेते हैं। फिर वही अपनी रोटी बनाते हैं और दाल वगैरह बनाते हैं, वो खाते पीते हैं। उसके बाद में जैसे दूध हो गया, दूध पीते हैं अपना। दूध में फिर या बनाना शेक बना लिया, मैंगो शेक बना लिया। तो ये डाइट चलती है, पूरी तरह शाकाहारी डाइट होती है। देखिए, हमारी पहलवानी में जो हमारे गुरु खलीफा पुराने लोग कहते हैं, इसमें कहते हैं आपको ब्रह्मचारी रहना चाहिए। ब्रह्मचारी क्यों कहते हैं? भाई आप खाओगे पियोगे, आपका ध्यान नहीं भटकेगा, तो आप में जो अंदर शरीर है, जो ताकत है, आपका जो फोकस है वो एक जगह रहेगा। अगर आप दूसरी चीज़ों में ध्यान दोगे तो फिर आप प्रैक्टिस में नहीं कर पाओगे। क्योंकि हमें सुबह जब मेहनत कर थकते हैं तो हमें शाम को फिर अपना शरीर वही फ्रेश चाहिए। अगर हमारा मन या हमारा जो हम कहीं बाहर घूमते हैं तो जो दूसरी चीज़ों में चीज़ रहेगी तो फिर हम पहलवानी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है। बाहर विदेशों में जो रेसलर हैं वो अपना जॉब भी करते हैं, अपना मेहनत भी करते हैं और पहलवानी भी करते हैं। उनका कल्चर ऐसा है, उनके जीन्स ऐसे, उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर वो ऐसा है, उनका मौसम ऐसा है। तो हमारी जो पुरानी पद्धति है उसके हिसाब से हमें ब्रह्मचर्य रहना भी बहुत ज़रूरी है। सर, पहलवानी में संघर्ष बहुत है, हद से ज़्यादा संघर्ष है। और पहलवानी में गरीब घर के बच्चे आते हैं, अपना कैरियर बढ़ाने के लिए आते हैं, देश का नाम बढ़ाने के लिए आते हैं। गांव का या किसान का बेटा है वही आगे इसमें पहलवानी कर सकता है। क्योंकि पहलवानी एक साधु संत की तरह तपस्या है। इसमें पैसे वाला आगे या कोई वो आगे इसमें बहुत मुश्किल है उसके लिए। इसमें तो बहुत कष्ट करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खाना पड़ता है, सोना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इस गेम में ज़्यादा मेहनत है। मेहनत सभी गेमों में, लेकिन इसमें क्या है कि आपको प्रैक्टिस के साथ साथ आपको खाना ही पड़ेगा। खाने में कितनी मेहनत है, इसके बाद फिर सोना पड़ेगा आपको। अगर आपका तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो आपकी परफॉर्मेंस नहीं पड़ेगी। मैं सचिन भाटी, उत्तर प्रदेश से, गांव मसौथा। अब मैं 15 साल की उम्र में पहलवानी करने लग गया था और मुझको यहाँ अखाड़े में 6 साल हो गए। और मेरे पहलवानी का शौक़ मुझे ऐसे लगा, हमारे गांव के पास में एक गांव है जमालपुर, वहाँ के राजेश भाटी हैं, उनका स्वागत हुआ था। जब उनको देखा तो उनके बाद मैंने 1 साल गांव में प्रैक्टिस करी
तो उसके बाद मैं दिल्ली गुरु हनुमान अखाड़े में आ गया। यहाँ पर कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं 4-5 नेशनल खेल चुका हूँ, स्कूली नेशनल, कैडेट नेशनल, 2 जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल। रैंकिंग सीरीज में मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। 31-2 तारीख तक पुणे महाराष्ट्र में जूनियर नेशनल है, अब उसकी तैयारी कर रहा हूँ। शेड्यूल ये है जी, 4 बजे उठते हैं, 4:30 बजे क्लास है। क्लास में प्रैक्टिस करने जाते हैं, सुबह दौड़ रनिंग वनिंग कर आते हैं। तो उसके बाद मैट हॉल में जो होते हैं मैट पे जोरों के बाद में उठ बैठ मारते हैं, पलटी वगैरह मारते हैं, रस्सा वस्से चढ़ते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग करके फिर अपना बादाम रगड़ना, बादाम प्रोटीन ये चीज़ अपना खाना, डाइट बनाने, अपनी रोटी सब्जी बना के खाते, रेस्ट करते, नहा धो के फिर अपना शाम को फिर वही शेड्यूल है। शाम को भी 4 बजे उठते हैं, 4:30 बजे क्लास लगती है। जो कोच प्रैक्टिस करवाते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, 7:30 बजे ख़त्म हो जाती है प्रैक्टिस। उसके बाद फिर अपना खाना, वही शेड्यूल है जी कंटिन्यू। घर से अच्छा फील होता है यहाँ पर ना कोई टेंशन, बेस अपने ऊपर ही फोकस करना पड़ता है। सुबह अच्छी प्रैक्टिस करनी, अच्छा खाना, अच्छा पैरना, रेस्ट करना। सिर्फ पहलवानी में यही है, प्रैक्टिस, डाइट, रेस्ट, ये हम करते हैं। हम यहाँ से बाहर नहीं जाते, हमारा घर से ज़्यादा मन यहाँ पर लगता है। फ्यूचर में टारगेट है जी, जब तक पहलवानी करेंगे बहुत ऊपर लेवल तक जाना है और ओलंपिक तक की है सोच। मेडल लाएंगे, प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। से हमारे ओलंपिक मेडल आने लग गए तो हर बच्चे के दिमाग में ओलंपिक मेडल घुस गया। उनका टारगेट ओलंपिक मेडल हो गया। जब ओलंपिक मेडल का टारगेट हो गया तो उसका कारण यही है कि बच्चों के अंदर एक चीज़ तय होगी कि हमें तो ओलंपिक का मेडल जीतना, तो उनकी परफॉर्मेंस में सुधार हुआ। पहले क्या था कि बोले ये बोलते थे कि भाई खेलोगे कूदोगे हो जाओगे ख़राब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन अब वो थ्योरी बदल चुकी है। अब खेलो कूदोगे तो भी नवाब बनोगे। इतना ब्राइट फ्यूचर आज के टाइम गेम का है। सूरज के जगने से पहले जगाती हूँ इन्हें। भीड़ में आगे बढ़ना सिखाती हूँ इन्हें। इनकी ताकत, इनकी पहचान हूँ मैं। इनके साथ, इनके कंधों पर देश का भार उठाती हूँ मैं। कितने किलोमीटर इनके साथ दौड़ती हूँ मैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक, सालों से देश की सेवा में खड़ी हूँ मैं। ये सिर्फ स्पोर्ट्स की जर्सी नहीं, देश की वर्दी है।